जब भी वजन कम करने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि आपको डाइट करके भूखा रहना होगा, तभी आपका वजन कम होगा। लेकिन ये सच है ही नहीं। वजन कम करने के लिए आपको डाइट तो करना होगा, लेकिन भूखे रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे, एक तरफ हम डाइट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ भूखे रहने से भी रोक रहे हैं। तो जी हाँ, हम यही कह रहे हैं। और अगर आप आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप डाइट का असली मतलब समझ जाएंगे और फिर आपके लिए सही डाइट से अपने वजन को कम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो को आधे में मत छोड़िएगा। और अगर आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल हेल्थ एंड मनी को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। चलिए, अब आपकी सोच डाइट के बारे में बदलते हैं और हम इसे बहुत ही छोटे लेवल से लेकर आते हैं। और हो सकता है हमारा तरीका थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिएगा, आप हमारे तरीके को समझ जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि एक तितली की डाइट क्या होती है? हमें यकीन है आप कहेंगे फूलों का रस। अब आप बताइए कि अगर हम उस तितली को शहद देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि तितली बीमार हो जाएगी, क्योंकि उसकी डाइट तो फूलों का रस है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका के वॉल्ड ईगल या हमारे यहाँ की चील जो होती है, उसका मुख्य खाना क्या है? उसका मुख्य खाना है मरे हुए जानवरों का सड़ता हुआ मांस। अगर हम इस चील को फ्रेश मांस खिलाएंगे तो आपको मालूम है ना क्या होगा? होगा ये कि ये चील बीमार हो जाएगी, क्योंकि एक चील सड़ते हुए मांस को हजम कर सकती है, लेकिन फ्रेश मांस को बिल्कुल नहीं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। इस बार जमीन के जानवर का है। ये जानवर है शेर। क्या आप बता सकते हैं कि एक शेर की डाइट क्या होती है? आप कहेंगे, जी वो तो नॉनवेज ही खाता है, तो मांस ही होगा। और आप सही भी हैं। एक शेर को हर दिन करीब 7 किलो मांस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ भी एक राज है। शेर की डाइट सिर्फ 7 किलो मांस नहीं है। शेर की डाइट है जंगल में भागते हुए जानवरों का 7 किलो मांस। अगर आप शेर को दबड़े में पले हुए बकरे का मांस खिलाते हैं तो उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उसकी सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती और शेर जीता भी बहुत कम है। हम इंसान की बात करें तो उसके पहले डाइट के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, और इस बार उदाहरण हाथी का है। क्या आप जानते हैं हाथी की डाइट क्या है? एक हाथी की डाइट होती है करीब 50-100 किलो ताजी घास, पत्तियां और पेड़ों के फल, और उसके साथ 190 लीटर से 200 लीटर पानी। हाथी एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकता, और हाथी कभी भी पानी से दूर नहीं रहते। और अगर हाथी को इतना खाना और पानी ना मिले तो उसकी लाइफ 80 साल होती है, तो सिर्फ 10 साल रह जाती है। अब आप हमें कहेंगे कि हम यहाँ एनिमल प्लैनेट क्यों चला रहे हैं? हमें जानवरों की नहीं, हमारी डाइट से मतलब है, और हम भी आपको वही समझाना चाहते हैं। देखिए, आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि दुनिया के हर जीव की एक डाइट फिक्स होती है, और ये डाइट कुदरत ने विकास के साथ हमारे लिए तय की है। और अगर हम इस डाइट को बदलते हैं तो हमें नुकसान उठाना होगा। अब दुनिया के बाकी जीव तो अपनी डाइट को नहीं बदल रहे, लेकिन पिछले कुछ हजारों सालों से हम इंसानों ने अपनी डाइट को पूरी तरह से बदल दिया है, और हमने सिर्फ वो खाना शुरू कर दिया है जो हमारे टेस्ट के लिए अच्छा है, और हम अपनी नेचुरल डाइट से पूरी तरह से दूर हो गए हैं। और यही वजह है कि हमारा वजन भी बढ़ रहा है, और वजन को कम करने के लिए हम उस डाइट की तरफ जाते हैं जो इंसानों ने बनाई है, जबकि हमें जरूरत है नेचुरल डाइट पर आने की। अब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपने हमें बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब समाधान भी तो बताइएगा। तो यकीन जानिए, समाधान हम आपको बता चुके हैं, पर आपके लिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, हमारी डाइट में मैदा, शक्कर, चिप्स जैसे खाने सिर्फ पिछले 50 सालों में आए हैं, और बहुत से खाने जैसे कि आलू, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च जैसे खाने भी हमारे देश में सिर्फ 300 साल पहले से आए हैं। तो हमारी हिस्टोरिकल डाइट तो पूरी तरह से खत्म ही हो गई है।
लेकिन हम चाहें तो उस डाइट को फिर से अपना सकते हैं और इसलिए आपको अपने लिए खुद का एक डाइट प्लान बनाना होगा, जिसमें आप लोकल सब्जियों को शामिल करिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में सब्जियों को रखिए। इसका फायदा ये होगा कि आपकी डाइट कुदरती रूप से बेहतर होने लगेगी। साथ ही आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो खा रहे हैं वो फ्रेश हो और आसपास के खेतों से ही आता हो। साथ ही अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी डाइट में थोड़ा रेड मीट, चिकन, अंडे और मछली को जरूर शामिल करें। इसका फायदा ये होगा कि आपको एनिमल प्रोटीन मिलेगा, जो कि मसल मास को बढ़ाने के लिए जरूरी है और फैट को कम करता है। उसके साथ ही आपकी बॉडी को कई ऐसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से नहीं मिल पाते। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में हम आपको डाइट में थोड़ा सा चीट करने के लिए कहेंगे और वो चीट है मल्टीविटामिन टैबलेट लेना। ये टैबलेट आपको लोकल केमिस्ट से मिल जाएगी और ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देगी। और जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, ये आपकी बॉडी के वेट को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही आप चाहें तो थोड़ा मीठा खा सकते हैं, लेकिन मैदा और चिप्स जैसे खाने से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। अगर आप इस बात को समझकर अपनी डाइट को प्लान करते हैं तो आपके लिए वजन को कम करना निश्चित रूप से आसान हो जाएगा और आप सही तरह से डाइट भी कर पाएंगे। हमें यकीन है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल हेल्थ एंड मनी को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।